आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ मसाला चाय बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मसाला चाय बनाने के लिए हम पहले चाय का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं। हरी इलायची ली है, ये मैं आपको पहले दिखा रही हूँ। मैंने 2 चम्मचों का नाप लिया है, यानी बड़ी टेबल स्पून और एक ये टी स्पून। 2 टेबल स्पून मैंने हरी इलायची ली है, 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली हैं और टीस्पून से नापते हुए 1 टीस्पून मैंने लौंग ली है और 1 टीस्पून ही मैंने काली मिर्च ली है। 2 दालचीनी की स्टिक हैं, लगभग 3 इंच लंबी। लगभग 50 ग्राम सौंठ लिया है, ये सूखा अदरक होता है, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। 4 बड़ी इलायची ली हैं और ये एक जायफल है, इसमें से मैं आधा जायफल यूज करूंगी। और कुछ मैंने तुलसी के बीज लिए हैं। तुलसी के बीज तुलसी के पौधे से ऊपर से हम तोड़ सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी के बीज अवेलेबल नहीं हैं तो आप तुलसी के सूखे पत्ते यूज कर सकते हैं। ये मैंने तुलसी के बीज लिए हैं। अब हम इन मसालों से चाय मसाला बनाना शुरू करेंगे। पहले हम जायफल को तोड़ लेंगे, क्योंकि इस रेसिपी में मैं आधा जायफल यूज कर रही हूँ। ये आधा मैं यूज करूंगी और आधा हम इसमें से हटा देंगे। जो मोटे मसाले हैं, यानी जैसे जायफल और बड़ी इलायची, इसको हम पहले हल्का सा दरदरा कूट लेंगे, यानी उसके बाद हम सभी मसालों को रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से पहले इसको हम थोड़ा सा कूट लेंगे, जिससे ये अच्छी तरह से भुन जाएं। बड़ी इलायची के इस तरह हम बीज भी बाहर निकाल लेंगे और सौंठ को भी हम थोड़ा सा कूट लेंगे। ये मसाला मैं सर्दियों के लिए बना रही हूँ। सभी मैंने गरम गरम मसाले इसमें ये यूज किए हैं, इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगी। यानी जब भी आप चाय पिए, आप थोड़ा सा मसाला उसमें ऐड करके और मसाला चाय का आनंद लें। अब ये लीजिए, हम इसको रोस्ट करना शुरू करेंगे। पहले हम सौंठ, बड़ी इलायची, जायफल और दालचीनी इसको भून लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा मोटे मसाले हैं और भूनते हुए थोड़ा सा इसको हमें टाइम लगेगा। हम एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि आंच हम बिल्कुल कम रखें, यानी हमें मसाले को हल्का सा भूनना है, जिससे उसका मॉइस्चर हट जाए और वो अच्छी तरह रोस्ट हो जाए। इन 4 मसालों को हमने पहले भून लिया है। इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि इन्हें थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है भूनने में, इसलिए मैंने इसको अलग से भून लिया है। अब सेम पैन में हम बाकी बचे मसालों को भूनेंगे। इसमें हम सौंफ, इलायची, लौंग और काले मिर्च डाल देंगे और इनको भी कम आंच पर लगातार चलाते हुए हमें रोस्ट करना है। मसाले को हम लगातार चलाते रहेंगे और हमें इसको बिल्कुल भी जलने नहीं देना है, किसी भी मसाले को, और बिल्कुल कम आंच पर इसको भी हम भून लेंगे। और जब ये लगे इलायची वगैरह थोड़ा सा गर्म हो गई हैं, तो तुलसा के बीज हम लास्ट में ऐड करेंगे। इस तरह से देखिए, स्टिक पे से हम बीज को हटा लेंगे और वो इसके अंदर हम डाल देंगे और इनको हम हल्का हल्का सा भून लेंगे। भूनने से मसालों का मॉइस्चर भी हट जाता है और पीसने में भी उसको आसानी होती है, और इस तरह से बनाया हुआ मसाला लंबे टाइम तक चलता भी है। और इसको भी हम सभी को अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत अच्छी इस वक्त खुशबू आ रही है। सभी मसालों का एरोमा मिक्स होकर बहुत बढ़िया खुशबू कर रहा है। ये इसको हमने बढ़िया तरह से बिल्कुल कम आंच पर भून लिया है और इसको अब हम ठंडा होने के लिए सभी मसालों को हम रखेंगे। इसको भी हम सेम प्लेट में उसमें निकाल लेंगे जिसमें हमने पहले मसाले भून कर रखे हैं, और सभी को लगभग आधा घंटा, पौना घंटा आप रख दें, या जब तक कि ये बिल्कुल कंप्लीटली ठंडे ना हो जाएं, क्योंकि हमें इसको गर्म नहीं पीसना है। मसाले एकदम से ठंडे हो गए हैं। अब हम इसको एक मिक्सर जार में डाल लेंगे
अब हम इसको पीस लेंगे। देखिए हमें ये जरूर ध्यान रखना है मसाला जब हम पीसने लगे कि ये एकदम से ठंडे होने चाहिए। और हमने इसको रोस्ट किया था तो इतने बढ़िया हो गए हैं। ये देखिए किस तरह से एकदम से सभी मसाले पिस चुके हैं। अब हम इसको दोबारा से थोड़ा सा बारीक करेंगे। हमें ज्यादा महीन करने की आवश्यकता नहीं है। और ये देखिए इस तरह से चाय मसाला हमने पीसकर तैयार कर लिया है। आपको इस तरह से चाय मसाले को पीसकर तैयार कर लेना है। आप ये टेक्सचर देख सकते हैं, हमें ज्यादा बारीक इसको नहीं करना है क्योंकि हम इसे चाय में यूज करेंगे। और जब चाय मसाला आपका बनकर तैयार हो जाए तो आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में कर लें और जब भी चाय बनाएं इसमें से बस आप थोड़ा सा चाय मसाला डालें और गरम गरम चाय की चुस्कियां लें और ये चाय मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए मैं चाय मसाले से मसाला चाय बना रही हूँ 4 कप। 4 कप चाय बनाने के लिए मैंने 2 कप पानी लिया है। जब पानी उबल जाएगा तब हम इसमें चाय पत्ती ऐड करेंगे। 4 कप चाय के लिए मैं इसमें 2 टीस्पून चाय पत्ती डाल रही हूँ। और जब पत्ती उबल जाएगी उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी मैं 3 चम्मच यूज कर रही हूँ। आप जब भी चाय बनाएं आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चाय की पत्ती, पानी, चीनी और दूध का रेशो अपने स्वाद के हिसाब से आप कर सकते हैं। अच्छा, चाय बनाने में हमने चीनी डाल दी है, पत्ती डाल दी है और अब हम इसमें 2 कप दूध ऐड करेंगे। एक मैंने स्पून भी लिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से अगर हम चाय को बनाते हुए स्पून से थोड़ा सा उसको चलाएं तो चाय में बढ़िया टेस्ट आता है। और जब दूध डालने के बाद चाय में उबाल आ जाए तो इसमें हम 1/4 चम्मच चाय मसाला ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से उबाल लेंगे। चाय मसाला हम 4 कप के हिसाब से 1/4 चम्मच ले रहे हैं, यानी आपको 1 कप में 1 चुटकी चाय मसाला बहुत रहेगा क्योंकि इस चाय मसाले में हमने काफी गरम गरम मसाले यूज किए हैं। तो ये 1 चुटकी चाय मसाला ही चाय को बहुत बढ़िया फ्लेवर दे देगा। और ये मसाला चाय बनकर तैयार हो गई है। इसको हम सर्व कर लेंगे। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और इस तरह से आप मसाला चाय बनाकर इसकी चुस्कियां लें और आनंद जरूर लें। और आपको ये रेसिपी बनाकर अच्छी लगे तो प्लीज आप इसको लाइक भी दें और शेयर भी करें। और आपने अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।